हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास में इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत लेसन 4, जिसका नाम है फ्रॉम एन इजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और जिसको रिटन किया है थॉमस क्रे ने। तो इस पोएम को हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. कवि कहता है कि शाम आ रही है या शाम हो रही है, गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं, घंटियों की आवाज दिन के अंत की घोषणा कर रही हैं। पशु चरागाह में घास चरने के बाद गांव लौट रहे हैं और किसानों ने पूरे दिन परिश्रम किया है। अब वे पूरी तरह से थके हुए हैं। पूरे दिन काम करके जो किसान है वो थक चुके हैं, इसलिए वे अपने घर धीरे धीरे लौट रहे हैं। अंधेरा भी बढ़ रहा है। ये सभी यह संकेत दे रहे हैं कि दिन समाप्त हो रहा है। कभी अपने आप को कब्रिस्तान में अकेला पाता है। वह उन सरल ग्रामीणों के भाग्य के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है जो कब्रिस्तान में हमेशा के लिए सो रहे हैं। जो लोग कब्रिस्तान में दफन हैं, कभी उनके बारे में सोचता है और वो दुखी हो जाता है। Beneath those rugged elms that you trees said, where has the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid the rude forefathers of the hamlet sleep. कवि कहता है कि कब्रिस्तान में कुछ सूखे और भद्दे तथा कुछ सदाबहार पेड़ हैं। इन पेड़ों के नीचे कुछ साधारण और छोटी कब्रें हैं। इन कब्रों की मिट्टी टूटी हुई और ढीली है। कब्रें जंगली घास से ढकी हुई हैं और ये कब्रें गांव के उन साधारण ग्रामीण लोगों की हैं जो पहले इस गांव में रहते थे। वे वर्तमान ग्रामवासियों के पूर्वज थे। ये पूर्वज इन कब्रों में दफनाए हुए हैं। वे वहां हमेशा के लिए सो रहे हैं। The breezy call of incense breathing mourn, the swallow twittering from the straw vault said, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed. कवि कहता है कि ग्रामीणों के करीब पूर्वज हमेशा के लिए अपनी कब्रों में सो रहे हैं। वे अपनी शाश्वत निद्रा से नहीं जाग सकते हैं। शीतल सुहानी हवा सुबह लोगों को जगा देती है, किंतु यह मृतक लोगों पर कोई प्रभाव नहीं कर पाती। मतलब क्या है कि जो सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है वो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको जगा देती है, लेकिन जो लोग यहाँ कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, मरे हुए दफन हुए हैं, उन पे इस हवा का कोई असर नहीं पड़ता। अबाबील चिड़ियां अपने भूसे से बने घोंसले में चहचहा रही हैं। मुर्गा जोर से पुकार लगाकर सुहानी सुबह के आगमन की घोषणा कर रहा है। शिकारी सुबह लोगों को इकट्ठा होने के लिए बिगुल बजा रहे हैं, किंतु उनके बिगुल की आवाज भी कब्रों में सोए मृत लोगों को जगाने में समर्थ नहीं है। वे अब कभी अपनी कब्रों से उठ नहीं पाएंगे या नहीं उठेंगे। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. कभी उन धनी लोगों के व्यवहार को पसंद नहीं करता है जो छोटी कब्रों में सो रहे पूर्वजों की साधारण जीवन शैली का उपहास करते हैं। उन्होंने अपना जीवन सरलता और सादगी से व्यतीत किया। वे सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके। उनका जीवन और कार्य अज्ञात ही रहे।
उनके जीवन और रहन सहन के ढंग में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। धनी और बड़े लोगों को उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। The worst of hardly the pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. कवि कहता है कि धनी और बड़े लोगों को समाज में अपनी ऊंची स्थिति और शानदार जीवन शैली पर घमंड नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर सेखी नहीं बखारनी चाहिए। उन्हें धन, सत्ता और यश के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो कुछ भी वे करते हैं और जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो अल्पकालिक है और उनका महत्व अस्थायी है। वे कुछ महान कार्य भी कर सकते हैं किंतु उन्हें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े और छोटे, ऊंचे और नीचे सभी की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जीवन का निश्चित और अपरिहार्य, जिसे ना टाला जा सके ऐसा अंत है। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। इस संसार में कुछ भी अनंत तथा स्थायी नहीं है। कब्र सभी लोगों की जीवन यात्रा का गंतव्य या पहुंचने का स्थान है। आई होप आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा और आपको पोएम भी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वॉइस।